हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजिकल सोसाइटी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द 21st क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। सो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि दैट द कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन y इज इक्वल टू साइन x। जो हमारा कर्व है वो y इज इक्वल टू साइन x हमें बता रहा है। सो हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। x इज चेंज फ्रॉम पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100। तो हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। चलो हम मान लेते हैं कि y प्लस डेल्टा y, ठीक है, शुड बी इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x होना चाहिए। अगर आप इसमें डेल्टा x चेंज कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कोई डेल्टा y चेंज है, देन इट मीन्स हमें निकालना क्या है, डेल्टा y चाहिए हमें। So delta y should be equal to sine of x plus delta x minus y. Okay, so this implies delta y should be equal to sin x plus delta x. sin जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, पाई बाई 3। आप चेंज कितना लेके आए हो, डेल्टा x पाई बाई 100 माइनस y। y इज इक्वल टू क्या है, साइन x, यानी कि साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं हम इसको। इनिशियली क्या था, पाई बाई 3 था हमारे पास। तो ये जो आपका आंसर आ गया दैट इज डेल्टा वाई। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे देन क्या हो जाएगा, साइन, आप एलसीएम लो इसका, कितना आ जाएगा 300, इधर से 100 पाई प्लस जो ऊपर है प्लस 3 पाई माइनस साइन पाई बाई 3। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर यूज करके निकाल सकते हैं। साइन 100 प्लस 3 103 अपॉन 305 305 माइनस साइन पाई बाई 3। स्लाइड को नीचे कर लेते हैं। सो इट मीन्स साइन 103 को आप 300 से डिवाइड करो और 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका आंसर जो आएगा मैंने पहले सोल्व करके लिखा हुआ है, तो वो अप्रोक्सीमेटली आएगा, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो साइन ऑफ दिस थीटा 103 पाई अपॉन 300 माइनस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। साइन 103 पाई अपॉन 300 की वैल्यू जो आएगी 0.87। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मैंने लिए हैं। माइनस, तो अब इसको सोल्व करेंगे, 1.73 होता है √3, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.8। आगे मैंने डिजिट्स नहीं लिए ज़्यादा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.01। ओके, आगे भी डिजिट्स आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली सोल्व करें। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। ये क्वेश्चन आप एक बार स्लाइड को, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आप सोल्व करके देखना खुद से। नहीं, बहुत ज्यादा टाइम, सही है। चलिए आप इतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए।
तब तक मैं इसको लॉक करता हूँ। चलो बन गया हमारे पास स्पेस। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, दैट क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यूज जो हैं थोड़ी सी टिपिकल से हैं। सो इसमें आपको दिया गया है दैट एक इलेक्ट्रिक करंट जो है इज चार्जिंग ए आरसी सर्किट। कोई रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का सर्किट है आपके पास, उसको चार्ज कर रहा है। उसको आई की वैल्यू है दैट इज आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, सो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे कि आई नॉट कॉन्स्टेंट है आपका, आर और सी भी आपके कॉन्स्टेंट है। सो टी इज द टाइम, फाइंड द रेट। फर्स्ट क्वेश्चन में करना है आपको फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 0। वो फर्स्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकला है, यानी कि डी आई अपॉन डी टी निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इधर वाले, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो आप ध्यान से। आई नॉट मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहेगा, और ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी जो है, अब टी अपॉन आर सी को जब आप डिफरेंशिएट करके जो भी आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखना। सो टी अपॉन आर सी का जो आएगा वो कितना आएगा, -1 अपॉन आर इंटू सी, क्योंकि आर और सी दोनों कांस्टेंट है। टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में बचेगा ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। सो ये आ गया। सो आपको बोला है डी आई अपॉन डी टी निकालना आपको एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। तो अब आप इसमें टी की वैल्यू क्या कर दो, डी आई अपॉन डी टी में टी की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर दो। सो आई नोट की वैल्यू आपको पता है 2 दे रखी है इसमें, 2 इंटू -1 अपॉन आर। आर की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज, दे भी रखी है नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है, सीधा ही निकालना है। सो सॉरी 2 वैल्यू नहीं दे रखी है ना, सॉरी अगले क्वेश्चन का इसी करने लगे। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा फिर, आई नॉट इंटू अपॉन में आर सी लगा लो, आप यहीं पे लिख लो इसको आर सी, माइनस आगे आ जाएगा इंटू ई टू द पावर कितना, टी पे 0 पे 0 अपॉन आर सी, ये माइनस में। डी आई अपॉन डी टी जो है वो आपका क्या बन गया, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस आई नॉट अपॉन आर सी, बिकॉज ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के। ठीक है, सो अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, एट टी इज इक्वल टू आर सी, आपको टी इज इक्वल टू आर सी पे निकालना है। तो आपका रिजल्टेंट क्या आया था, डी आई बाई डी आई अपॉन डी टी, क्या आया था आपके पास, आई नॉट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी आया डी टी। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, टी की जगह आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, आर सी, यानी कि माइनस आई नॉट अपॉन आर सी इंटू माइनस आर सी अपॉन आर सी। ये आर सी से आर सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा आई नॉट अपॉन आर सी और इंटू ई की पावर -1 बचेगी ना, ऊपर नीचे आ जाएगी। ठीक है, सो इसके बाद
इसी का नेक्स्ट पार्ट, ऊपर वाला में यूज करना रिलेशन, इसको रब नहीं करते हैं एक बार के लिए, बाकी सबको रब कर लेते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आ जाओ आप। सो थर्ड पार्ट में बोला है टी इज इक्वल टू 10 आर सी, टी इज इक्वल टू 10 आर सी क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर टी की जगह में क्या सब्सटीट्यूट करना है, 10 आर सी अपॉन आर सी, आर सी से आर सी आपका कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस आई नॉट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर -10, आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर। आप इसको ई टू द पावर 10 को नीचे भी लेके जा सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो इसको, माइनस आई नॉट अपॉन आर सी ई टू द पावर 10। ओके, तो ये आपका 22nd क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने, इसके लिए बस आपको हल्का सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब ऊपर जो पावर दी गई है उसको डिफरेंशिएट करके आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, इक्वेशन भी वही है आपके पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, सो यही आई नॉट आपका कांस्टेंट है, टी आपका, ये आर और सी भी आपके कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट नहीं है, टाइम वेरिएबल। इसमें कुछ वैल्यूज दे रखे हैं आपको, देखो ठीक है, ये वैल्यूज क्या है लिख लेते हैं हम साइड में। आई नॉट इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स एंड आर इज इक्वल टू, आर जो है उसकी वैल्यू क्या दी है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 ओम्स। एंड थर्ड क्वांटिटी जो बताई है इसमें, वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 0.500 माइक्रो फैराड है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 रेज टू पावर -6 फैराड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द करंट एट टी इज इक्वल टू 3, सिंपली करंट पूछा है, तो आपसे आई की वैल्यू, आपको पता है आई की एक्सप्रेशन ये है, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, टी की जगह कितना 0.3 सेकेंड्स, ई 0.3 अपॉन आर सी अपॉन आर इंटू सी, आर हमारी वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू सी की वैल्यू जो है 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो आई एट 0.3 सेकेंड्स। सो आई नोट की वैल्यू पता है, आई नोट की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें, 2 इंटू 0.3 अपॉन, अगर आप इसको सोल्व करेंगे 6 इंटू 5, 6 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 3, और पावर यहाँ से 10 की पावर 5 है, यहाँ से 10 की पावर -6, आप इसको मल्टी करेंगे तो आपके पास क्या बचेगी, 10 की पावर -1, 3 इंटू 10 रेज टू पावर -1 क्या बचेगी, 0.3 से 0.3 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2 अपॉन ई, ई की पावर -1 बचेगी ना यहाँ से, जो नीचे आ जाएगा। सो इसको हम रब नहीं करते हैं क्योंकि इस रिजल्ट को हम आगे थोड़ा सा यूज कर सकते, तो नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा खाली कर देते हैं। आई होप सो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा इजीली। सो इसी के सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट 0.3 सेकेंड। इसमें आपको क्या बताना है, डी आई अपॉन डी टी पूछा गया है आपसे। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास, तो डी अपॉन डी टी ऑफ इसका आई नॉट ई टू द पावर -t अपॉन आर सी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो आप,
रेट ऑफ चेंज पूछा ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट अपॉन आर सी माइनस 1 मल्टीप्लाई चला जाएगा टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसमें जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, माइनस आई नॉट की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू जो दी गई थी हमें कितनी दी गई है 6 इंटू 10⁵ और सी की जो वैल्यू है दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई टू द पावर माइनस टी। टी की वैल्यू इसमें क्या बोला है, टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स पे निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही लेते हैं साथ साथ, 0.3 अपॉन आर सी। आर सी आपको पता है पिछले क्वेश्चन से, आर इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन क्या आया था आपके पास 0.3 आया था। सो ये आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन यहाँ से क्या आएगा एज यूजल 0.3 ही आएगा, 2-3 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं इस चीज, इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं। आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 20/3। देखो ये पॉइंट जो है थोड़ा बताओगे ऊपर 0 चला जाए, 3 आगे आंसर। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो जरा ध्यान से कीजिएगा, तो मैंने एक दो जगह देखा है कि कुछ लोग इसको गलत करवा देते हैं, ठीक है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट t इज इक्वल टू 0.31 सेकेंड। आपको पूछा गया है कि करंट की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 0.31 सेकेंड्स पे कितनी होगी, ठीक है। तो एक चीज इसके लिए ध्यान से देखो फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमारा जो डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी हमें पता है शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास उन्हें टाइम देखो, इसमें क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो टाइम जो है पॉइंट भी तो हम पहले यूज कर रहे हैं, उसने पूछा कि अप्रोक्सीमेटली 0.31 पे आपकी वैल्यू क्या होगी करंट की। तो डेल्टा आई निकाल लेते हैं हम पहले, चेंज इन करंट कितना होगा, ये क्या हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी इंटू डेल्टा टी। अब इसमें टाइम देखो आप 0.3 टू 0.31, टाइम डेल्टा टी कितना हो गया 0.01, 0.01 क्यों हुआ 0.31 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 0.01 ही आएगा ना टाइम, ठीक है। सो हम पहले निकाल रहे हैं डेल्टा आई। सो डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी का फंक्शन हमारे पास क्या आया था, डी आई अपॉन डी टी का फंक्शन देख लेते हैं एक बार क्या आया है। अगर हम इसमें वैल्यू टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, क्या था हमारे पास -2 यही आएगा। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्योंकि 0.3 और नजदीक है ना टाइम, क्या आया पिछले वाले का आंसर हमारे पास -20/3 ई, -20/3 ई, 20/3 ई ऐसा है नेगेटिव इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या आपका 0.01, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -20 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/100 अपॉन 3 ई। अब इसको आप काटोगे तो क्या बचेगा 5 -1/15 ई। ये जो है आपका हमें क्या मिला अभी, डेल्टा आई की वैल्यू, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट कितना हुआ है हमें चाहिए क्या है कि करंट की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखो आई की वैल्यू जो हमारी 0.3 सेकेंड्स पे कितनी, ठीक है, कितनी थी हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया था, आई एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स। फर्स्ट पार्ट में जो हमने सोल्व किया उसका आंसर क्या आया था हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में जब सोल्व किया तो जो आंसर आया हमारे पास 2/3
ई, ठीक है, तो 2/E, 2/E, और यहाँ से हमारे पास डेल्टा आई चेंज इन करंट कितना है हमारे पास, -1/15 ई, यानी आपका इनिशियली जो करंट था 2/3 ई था, अब इतना चेंज हो चुका है, यानी अब आपकी करंट की वैल्यू क्या है, आई शुड बी इक्वल टू 2/3 ई, प्लस करोगे लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा 15 ई। अब आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करें, 15 ई आपके पास मिला, नीचे एलसीएम में 5 इंटू 2 10, माइनस 1, 10 में से सॉरी सॉरी 20/3 था ना हमारा, 0.3 सेकेंड पे DI/dt, 20/3 ई, 20/3 ई सॉरी, और ये कितना है 2/E है, 2/E है, सॉरी यहाँ पे हम 2/3 गलत ले रहे हैं, 2/, ध्यान से देखो एक बार अगर पिछला भी कहता है 2/E, यहाँ पे वैल्यू हमने गलत ले ली थोड़ी सी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे क्वेश्चन को गलत करवा देगी। इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, T/E तो है ही नहीं, सो यहाँ पे 2/E, तो अब देखो एलसीएम 15 आया, तो 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या आएगा एक्चुअल में 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना बचेगा 29/15E। अब देखो इसको एक बार 5 से काट के देखो, काट क्यों रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, आप आंसर देखो बुक में, 5 5 से जब आप इसको काटोगे 5 5 जा 25, बचेगा कितना 4, 5 8 जा 40, 5 3 जा 50, सो 5.8/3 जो बुक में एग्जैक्ट आंसर दे रखा। अगर आप इसको कई यूट्यूब पे और भी देखते हो दूसरी वीडियोस में, तो आपको ये कई जगह मैंने देखा है कि गलत आंसर निकालने का तरीका बता रखा है उन्होंने, ये जो मेथड है दिस इज द करेक्ट मेथड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको कर लेते हैं, कंसेप्ट आपका सही होगा तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होगा। मैं खाली स्पेस क्वेश्चन के पास यहाँ से साफ करते रहता है, बाकी जगह चलिए लिखा भी है तो हमें कोई खास बात है। सॉरी फॉर द एक्चुअली टाइम लैप्स, देखो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने सोचा था कि हम कंप्यूटर से काम करेंगे थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी हमारे पास सही टेक्निक्स मेरे पास नहीं है, आपके पास तो हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये जो कर्व है मान लो कुछ ऐसी है, लिखती तो हमें नहीं पता है लेकिन मान लेते हैं हम कुछ ऐसी वैसी है, ठीक है, 3x² प्लस 6x प्लस 7, और इसमें जो एरिया निकालना है हमें कर्व में, कहाँ से लेके कहाँ तक, x इज इक्वल टू 5 से लेके x इज इक्वल टू 10 तक हमें एरिया निकालना है। दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सिंपली
देखो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन को। फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू दिस, कितना 3x² प्लस 6x+7। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो एरिया शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 3x² प्लस 6x+7 विद रिस्पेक्ट टू dx। लिमिट क्या है, 5 से लेकर 10 तक हम इसको इंटीग्रेट करें। सो इसको, अब देखो एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x⁻³ लिमिट कहाँ से कहाँ, 5 to 10 प्लस 6x, एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है x²/2, ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, 5 to 10 प्लस 7x 5 to 10। तो जिन लोगों ने एक बार के लिए इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो वो एक फॉर्मूला याद रखना, देखो x⁻n विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आप इंटीग्रेट करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1/n+1। ओके, इसी फॉर्मूले को हमने यूज किया इस क्वेश्चन। तो ये क्या आ जाएगा, x⁻3। अब लिमिट कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, 5, ये 10 प्लस 3x² लिमिट 5 to 10 प्लस 7x लिमिट 5 to 10। अब यहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे लिमिट रखनी है बस। x यहाँ पे x है, x की क्यूब है, यानी कि पहले आप इसकी वैल्यू 10 रखो, 10 की क्यूब माइनस 5 की क्यूब। अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करना होता है वैल्यू सब्सटीट्यूट करते। यहाँ पे x² है, यानी कि 3 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये क्या हो जाएगा 300, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 3 75, प्लस 7 इंटू 10 कितना होता है 70, माइनस 5 इंटू 7 35। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125, प्लस 300 में से 75 माइनस करोगे तो कितना बचना चाहिए 225, प्लस 70 में से 35 करोगे तो 35 बचना चाहिए। तो देखो 125 है, यहाँ 225 बचेगा कितना 100, 100 प्लस 1000 कितना हो गया 1100 प्लस 35 1135, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ओके, एक बार आप रोक के इसको एक स्टेप बाय स्टेप करके देख लेना, हो जाएगा इजीली। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है, स्पेशली बायोलॉजी वाले लोग हैं इनके लिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इनकी थोड़ी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलरली इसी तरीके का क्वेश्चन है। इससे आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x। आपने ये तो
कर्व ऑफ कोर्स पढ़ ली होगी, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की कर्व कुछ ऐसी होती है। ठीक है, आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, पहले पीक पे जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। सो आपको 0 टू पाई बोला है इसने, 0 से लेके पाई तक के जो कर्व है उसके अंदर कितना एरिया आ जाता है उसके और एक्स एक्सिस के बीच में, ये कुछ है आपसे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सिमिलरली हम इसको क्या कर देंगे, एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ऑफ एक्स। अब लिमिट क्या है देखो, इसमें 0 टू पाई बोला आपको, तो लिमिट पहले वहां पे ले लेते हैं 0 टू पाई। तो जब लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे माइनस कोस ऑफ पाई, माइनस का साइन पहले से था, एक बार एक ब्रैकेट लगा दो ताकि समझ में आ जाए, कोस ऑफ 0। ठीक है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब आप -2 आएगा अंदर, बाहर क्या है माइनस है पहले से, तो क्या हो जाएगा +2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सही क्वेश्चन था। सो ये है आपके कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो आपके फिजिक्स में यूज होने वाला है। ये क्वेश्चन कोई भी स्किप ना करें, यही आपकी प्रैक्टिस हो, खुद से करके देखो इससे पहले, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इतना ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स जो होती है उसका ग्राफ कुछ ऐसा हो। ठीक है, जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी x की, वैसे वैसे y की वैल्यू डाउन होती जाएगी। ठीक है, ये कर्व कैसी है, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसने, यानी कि आप जब x की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दोगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि जो हम एरिया निकाल रहे हैं ना, वो कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका इस कर्व के अंदर, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, लिमिट लगा दो पहले 0 टू 5। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1 होता है, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ऊपर आ जाएगा। और लिमिट जब आप सब्सटीट्यूट करोगे 0 टू 5। ठीक है, सो माइनस आप इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, e टू द पावर -5 माइनस e टू द पावर, सॉरी एक्स जो है हम 0 टू पाई नहीं 0 टू इन्फिनिटी कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्या यूज कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, पाई दिए हैं आप 0 टू, गोल में इन्फिनिटी रहा था लेकिन लिख मैंने गलती से ये दिया, e टू द पावर माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस में है, चेक प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, e टू द पावर 0। अब जो आप सोल्व करोगे इसको, e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0, और यहाँ से अंदर e टू द पावर 0, 0 क्या होता है 1, e टू द पावर किसी की पावर 0 1 हो जाता है। आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी +1। ठीक है, इसी तरीके से सिली एरर्स जैसे जो कि आपको ये एरर्स नहीं करनी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस हिसाब से। तो इसमें बोला है कि इस क्वेश्चन में कि आपको एक एक्स एक्सिस के अलोंग कोई रोड दी गई है ऐसे। ठीक है, और उस रोड की जो डेंसिटी, जो मास पर यूनिट लेंथ, ऐसे मान लो कोई रोड है आपके पास ऐसे करके ऐसे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये आपका वाई, तो इसका फंक्शन है रो, रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी रो यहाँ पे क्या बोला उसने, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है,
तो इसमें पूछा गया है हमसे फाइंड द एस आई, सॉरी पहले ए और बी एक्स, ये जो है हमारे कांस्टेंट है। फाइंड द एस आई यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और एक चीज सोचो कि ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, इसमें सभी जो भी क्वांटिटीज हैं सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी रो की डायमेंशन क्या है, मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है तो ml-1। ए की डायमेंशन क्या है आपके पास, ml-1 प्लस आपको इसे भी टोटल क्या करना है, ml-1 ही बनाना है। या आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। देखो बी एक्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ml-1 होनी चाहिए। आपको एक्स की तो पता है कि एल है, ठीक है, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे। सो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml-1 अपॉन में एक एल और आ जाएगा, एक्स नीचे चला जाएगा। सो बी की वैल्यू, बी का जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगा, ml-2। आप सिंपली भी लिख सकते हैं, देखो ml-2 इंटू एक्स करते तो क्या होता है, ml-1 बन जाती है ना इक्वेशन। तो ये सभी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए ताकि ये इक्वेशन क्या हो सके, हमारी डायमेंशनली सही हो सके। सो इसी में सेकेंड पार्ट क्या पूछा है आपसे, फाइंड द मास ऑफ द रोड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। सेकेंड जो पूछा है मास पूछा है आपसे रोड, ठीक है। अब देखो मास क्या होना चाहिए, मास शुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ होनी चाहिए। यानी अगर हम इसकी जो रो है हमें दे रखी है इनटू डी एक्स को इंटीग्रेट कर दें कहां से लेके कहां तक, 0 to L, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। और इसने फंक्शन क्या दिया था हमें, a प्लस बी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 to L इंटीग्रेट करना है। सो ए एक्स प्लस बी एक्स टू दी पावर 3/3। अब आप लिमिट लगा दो इसमें 0 to L, ठीक है। सो लिमिट लगाओगे तो एल एक्स, सॉरी ए एल माइनस 0 लगाओगे तो 0 ही हो जाएगी, कोई लिखने का फायदा नहीं है, प्लस बी एल टू दी पावर 3/3। ये आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। हो गया क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो अब आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्टिंग की वीडियोस में, वो फेस करने के लिए नहीं मिल रही होंगी। समय के साथ जितना बेटर इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो बीच में डिस्टर्बेंस आए। और हम कोशिश करेंगे आगे से वीडियो में कि हमारा जो रब करने वगैरह का टाइम है ये भी वेस्ट ना हो। कुछ इस तरीके की स्लाइड्स तैयार करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है दैट इज 28th क्वेश्चन। जो मोमेंटम है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको दिया गया है, dp बाई dt शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन्स प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड इंटू टी। बोला क्या आपको, द मोमेंटम इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0। आपका टी इज इक्वल टू 0 पे मोमेंटम जो है 0 है, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हम इसको डी पी बाई टी, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं टी पी बाई टी टी, ठीक है। सो इसको हम टी टी जो नीचे है इसको हम राइट में मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो ध्यान से। तो हम राइट में जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे सो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सीधा लिखो 10 प्लस 2, ये होल में टी था मल्टीप्लाई या
2t है, ठीक है, 2t। सो अब ये dt मल्टीप्लाई में आ गया। अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये जो मोमेंटम है 0 to t, और इस साइड जो इंटीग्रेशन करते हैं 0 to 10 सेकेंड्स, ठीक है, हमें 10 सेकेंड्स तक निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल t should be इक्वल टू 10 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 10 t लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 10 प्लस 2t स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 10। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 2 से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वेयर यानी कि 100 माइनस 0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 200। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम की जो यूनिट है आप उसको मोमेंटम की पी बाई टी टी सिचुएशन में क्या है, न्यूटन, न्यूटन इंटू न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो। सो आप इस क्वेश्चन में एक बार ये मोमेंटम की यूनिट लास्ट में चेक करें ना, थोड़ा हो गया माइंड से। So moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 29 क्वेश्चन। तो द चेंज इन फंक्शन y का जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज dy बाई dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये हमें ऐसे ले रखा है, फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x, y को हमें फाइंड आउट करना है एज ए फंक्शन ऑफ x। हम इस क्वेश्चन को सिमिलरली पहले वाले तरीके से क्या कर देते हैं, ऐसे dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई कर, और जब आप इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, ठीक है, प्लस c आएगा इसमें एक कॉन्स्टेंट। जब आप इंटीग्रेट करते हो ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट आता है। क्यों आता है, बिकॉज जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो जो कांस्टेंट्स गायब होते हैं, ये कांस्टेंट्स जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन, मान लो कोई 9 है आपके पास नंबर, 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 9 जीरो हो जाता है। न्यूमेरिकल्स जो न्यूमरल्स होते हैं उनका रेट ऑफ चेंज होता है जीरो होता है, इसी वजह से जब आप इंटीग्रेट करते हो किसी वजह से एक कॉन्स्टेंट आएगा। हो गया क्वेश्चन आपका ये। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, इसमें देखो आप 1001, इसमें चारों के चारों डिजिट क्या है हमारे सिग्निफिकेंट, इसका मतलब हमारे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें 4 है। इसमें देखो इसमें भी चारों क्या है हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद भी क्या है 1 इधर लास्ट में 1 सिग्निफिकेंट है, अगर 0 होती तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते इधर वाले, ठीक है। अब इसमें देखना आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कितने हैं 5 डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट, 5 थर्ड वाले। डी में जो है ओनली हमारे लास्ट के जो 4 डिजिट ये हमारे सिग्निफिकेंट है, बाकी आगे वाले सिग्निफिकेंट नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, अ मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, ठीक है। एक मीटर स्केल है जिसमें आपको जनरली आपने देखा भी होगा, आपकी जो क्लास में आप यूज करते हो स्केल, उसमें मिलीमीटर की होती है छोटी छोटी ग्रेजुएशन, ठीक है। उससे आप जो रीडिंग दोगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं, देखो 1 भी हो सकता है अगर आपने सीधा मीटर में लिया, मे बी 2 भी हो सकता है, ठीक है, मे बी 3 भी हो सकता है अगर आप सेंटीमीटर्स में रीडिंग दे रहे हो, 4 मैक्सिमम हो सकता है। देखो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो 4 ही डिजिट मैक्सिमम पॉसिबल है, 4 से ज्यादा में अगर आपने कोई उसको लिख दिया, इट मीन लास्ट डिजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट।
So the next question, length and mass, length and the radius of a cylinder measured with a slide calipers are found to be this and this respectively. Calculate the volume. आपको इसको सिंपली फॉर्मूला आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर है. ये क्वेश्चन सिंपली इसलिए दिया गया है कि इसमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स, देखो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट, 3 है हमारे पास. तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा पाई आर स्क्वायर एच लगाओगे, आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है. सिंपली आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, जो आंसर आएगा इसमें आपको 3 ही डिजिट रखने हैं, बाकी को क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है, जो भी आपका आंसर है. ठीक है, आई होप सो कि आप कैलकुलेशन अपने आप से कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज मेजर टू की दिस एंड दिस. इन तीनों का एवरेज निकाला है. 2.17 एक बार आपने मेजर किया, दूसरी बार जो मेजर किया वो आपकी रीडिंग आई 2.17, फिर से तीसरी बार मेजर किया तो आपकी रीडिंग आई 2.18. ठीक है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, तीनों को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 2.17 आना चाहिए. 2 2.17 है, तीसरा 2.18 है. सिंपली आप सिंपल भी कर सकते हो, देख के कर सकते. लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विद अ मीटर स्केल टू बी दिस. आपने एक पेंडुलम की लेंथ मेजर किया है. पेंडुलम है, आपने जो लेंथ ऑफ ये मेजर किया थ्रेड, ठीक है, दैट इज 90 सेंटीमीटर, 90.0 सेंटीमीटर. ओके, फिर आपने क्या किया, द रेडियस ऑफ द बॉब, जो ये बॉब है नीचे लटका है, इस पर थोड़ा जूम कर लेते हैं हम. तो ये जो बॉब है इसका रेडियस जो है, आपने किसी वर्नियर कैलिपर्स वगैरह यूज कर, स्लाइड कैलिपर्स यूज किया और क्या फाइंड आउट किया, प्लस इसके साथ ही स्लाइड कैलिपर्स लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक. अब आपने जिस हुक में इसको लटका रखा है, ठीक है, किसी ने तो लटकाया हुआ इसको यहाँ से, इस हुक की भी लेंथ आपने मेजर की. वो दोनों मिला के आपने क्या मेजर किए हैं, 2.13 सेंटीमीटर्स. ठीक है, हम देखो स्टार्टिंग में किस में बात कर रहे हैं, 90 पॉइंट ये सेंटीमीटर. इसमें जो हमारे 90.0 का मतलब क्या है, हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितने हैं, सिर्फ 3 ही हैं. ठीक है, तो यहां से जब आप इसको जोड़ोगे 90, ठीक है, प्लस 2.13. एडिशन में देखो आपने पढ़ा हुआ इस चैप्टर में, जहां से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यहां से राइट के जो डिजिट हैं उनको आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे. यहाँ पे 0 है, इससे राइट में आप लिखो पहले 1, 3 को छोड़ दो, कोई फायदा नहीं. आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 92.1 सेंटीमीटर. ओके, सो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप सब लोगों को समझ में आ गया. जिनको कोई डाउट हो इस चैप्टर से वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और आप सभी का धन्यवाद. और साथ में आई रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर करें एक बार, क्योंकि हमारा एक नया चैनल है. थैंक्स दोस्तों देखने के लिए.